चैप्टर 38। गत अध्याय में हमने बाबा की चावड़ी यात्रा का वर्णन किया था। इसमें बाबा की हांडी तथा अन्य विषयों पर चर्चा की गई है। हे सद्गुरु साईं, हम आपको नमन करते हैं जिन्होंने समस्त जगत को सुख प्रदान किया है, भक्तों का कल्याण किया है तथा अपने चरणों की शरण में आए हुए लोगों के दुख दूर किए हैं। आप अत्यंत उदार हैं तथा अपने शरणागत भक्तों के रक्षक और उद्धारक हैं। आप लोगों का उपकार करने तथा उनका कल्याण करने के लिए इस संसार में अवतरित हुए हैं। शुद्धात्मा का द्रव्य ब्रह्म के सांचे में डाला गया तथा उसमें से संतों के शिरोमणि साईं प्रकट हुए। ये साईं स्वयं आत्माराम हैं। वे पूर्ण दिव्य आनंद के धाम हैं। उन्होंने स्वयं ही समस्त जीवन विषयों को प्राप्त कर अपने भक्तों को निष्काम और मुक्त बना दिया है। हमारे शास्त्रों में विभिन्न युगों के लिए भिन्न भिन्न साधनाएं बताई गई हैं। तप तपस्या कृतयुग के लिए, ज्ञान त्रेता के लिए, यज्ञ द्वापर के लिए और दान कलयुग के लिए अनुशंसित है। सभी दानों में से भोजन देना सबसे अच्छा है। जब हमें दोपहर में भोजन नहीं मिलता है तो हम बहुत परेशान होते हैं। अन्य प्राणी समान परिस्थितियों में ऐसा ही महसूस करते हैं। ये जानकर जो गरीब और भूखे को भोजन देता है वह सबसे अच्छा दानी या दानी व्यक्ति है। तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं कि वह ब्रह्मा है। अन्न से सभी प्राणी पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद वे अन्न से जीते हैं और मर जाते हैं, फिर अन्न में प्रवेश करते हैं। जब कोई अतिथि बिन बुलाए मेहमान दोपहर में हमारे दरवाजे पर आता है तो ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम उसे भोजन देकर उसका स्वागत करें। अन्य प्रकार के दान जैसे धन, संपत्ति और कपड़े आदि देने के लिए कुछ विवेक की आवश्यकता होती है, लेकिन भोजन के मामले में ऐसा कोई विचार आवश्यक नहीं है। दोपहर को कोई भी हमारे दरवाजे पर आए तो उसे तुरंत भोजन कराया जाए, और यदि लंगड़े, अपाहिज, अंधे और रोगी दरिद्र आ जाएं तो उन्हें भी भोजन कराया जाए। पहले स्वयं को भोजन कराओ, फिर स्वस्थ व्यक्तियों और अपने संबंधियों को। स्वस्थ व्यक्तियों को भोजन कराने का पुण्य स्वस्थ व्यक्तियों को भोजन कराने से कहीं अधिक है। अन्नदान के बिना अन्य दान अपूर्ण है। जैसे चंद्रमा के बिना तारे, पदक के बिना हार, शिखर के बिना मुकुट, कमल के बिना कुंड, प्रेम के बिना भजन, कुमकुम के बिना विवाहित स्त्री, मधुर वाणी के बिना गायन और नमक के बिना छाछ। जैसे वरण अन्य सभी व्यंजनों से श्रेष्ठ है, उसी प्रकार अन्नदान सभी व्यंजनों में श्रेष्ठ है। अब हम देखें कि बाबा किस प्रकार भोजन तैयार करते और दूसरों को वितरित करते थे। पहले कहा जा चुका है कि बाबा को अपने लिए बहुत थोड़ा भोजन चाहिए था और जो थोड़ा बहुत उन्हें चाहिए था वह कुछ घरों से भिक्षा मांगकर प्राप्त हो जाता था। परंतु जब उन्होंने सबको भोजन वितरित करने का विचार किया तो उन्होंने आरंभ से अंत तक स्वयं ही सारी तैयारी की। इस मामले में वे किसी पर निर्भर नहीं थे और न ही किसी को कष्ट देते थे। पहले वे बाजार गए और नकद में सब सामान, अनाज, आटा, मसाले आदि खरीद लाए। उन्होंने पीसने का काम भी किया। मस्जिद के खुले प्रांगण में उन्होंने एक बड़ा चूल्हा बनाया और उसके नीचे आग जलाकर उस पर एक हांडी रखी जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी भरा था। हांडी दो प्रकार की थी, एक छोटी और एक बड़ी। पहली में 50 लोगों का और दूसरी में 100 लोगों का भोजन बनता था। कभी वे मीठे चावल पकाते थे तो कभी मांस के साथ पुलाव पकाते थे। कभी उबलते हुए वरण सूप में वे गेहूं के आटे की मोटी या चपटी रोटियां डालते थे। वे मसालों को पत्थर की पटिया पर पीसते थे और बारीक पिसे हुए मसालों को पकाने वाले बर्तन में डालते थे। वे व्यंजनों को स्वादिष्ट बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करते थे। ज्वारी के आटे को पानी में उबालकर उसमें छाछ मिलाकर वे अम्बील तैयार करते थे। भोजन के साथ वे यह अम्बील सभी को समान रूप से बांटते थे। भोजन ठीक से पका है या नहीं, ये देखने के लिए बाबा ने अपनी कफनी की आस्तीन चढ़ाई और बिना किसी डर के उबलते हुए कढ़ाई में अपना नंगा हाथ डाला और पूरी कढ़ाई को इधर उधर और ऊपर नीचे हिलाया। उनकी बांह पर जलने का कोई निशान नहीं था, न ही उनके चेहरे पर कोई डर था। जब खाना पक गया तो बाबा ने बर्तनों को मस्जिद में रखवाया और मौलवी से उन्हें विधिवत पवित्र करवाया। सबसे पहले उन्होंने भोजन का कुछ भाग प्रसाद के रूप में महालसापति और तात्या पाटिल को भेजा और फिर शेष सामग्री को उन्होंने अपने हाथों से सभी गरीब और असहाय लोगों को उनके दिल की तृप्ति के लिए परोसा। वास्तव में वे लोग धन्य और भाग्यशाली रहे होंगे जिन्हें बाबा द्वारा तैयार किया गया भोजन मिला और उन्होंने परोसा। कोई यहाँ संदेह उठाकर पूछ सकता है, बाबा अपने सभी भक्तों को वनस्पति और पशु आहार समान रूप से प्रसाद के रूप में वितरित करते थे। भक्तगण, इसका उत्तर बहुत ही सीधा साधा है। जो लोग पशु अन्न खाने के आदी थे उन्हें हंडी से प्रसाद के रूप में भोजन दिया जाता था और जो लोग इसके आदी नहीं थे उन्हें भोजन छूने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने कभी भी उनमें इस भोजन को खाने की इच्छा या अभिलाषा उत्पन्न नहीं की। एक सिद्धांत यह है कि जब गुरु स्वयं प्रसाद के रूप में कुछ देते हैं तो जो शिष्य इस बात पर विचार करता है कि यह ग्रहण करने योग्य है या नहीं, वह नाश को प्राप्त होता है।
ये देखने के लिए कि किसी शिष्य ने इस सिद्धांत को किस प्रकार आत्मसात किया है, बाबा कभी कभी परीक्षण भी करते थे। उदाहरणार्थ, एक एकादशी के दिन उन्होंने दादा केलकर को कुछ रुपये दिए और उन्हें स्वयं कोरला जाकर वहां से मांस लाने को कहा। दादा केलकर एक कट्टर ब्राह्मण थे और अपने जीवन में सभी कट्टर आचरणों का पालन करते थे। वे जानते थे कि सद्गुरु को धन, अन्न, वस्त्र आदि भेंट करना पर्याप्त नहीं है, वरन उनकी आज्ञा का पालन करना ही उनकी वास्तविक दक्षिणा है, जिससे वे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। दादा केलकर ने वस्त्र पहने और चल पड़े। तब बाबा ने उन्हें वापस बुलाया और कहा, आप स्वयं तो जाओ, परंतु किसी को भेज दो। तब दादा ने नौकर पांडु को इस काम के लिए भेजा। उसे जाते देख बाबा ने दादा को वापस बुलाने को कहा और वह कार्यक्रम रद्द कर दिया। एक अन्य अवसर पर बाबा ने दादा से पूछा कि नमकीन पुलाव कैसा बना है। दादा ने सहजता से औपचारिकतावश कहा कि ठीक है। तब बाबा ने उनसे कहा, तुमने इसे अपनी आंखों से देखा है, न जीभ से चखा है, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि यह अच्छा है? बस ढक्कन खोलकर देखो। ये कहकर बाबा ने उसका हाथ पकड़कर बर्तन में डाल दिया और कहा, अपनी बांह बाहर निकालो और कलछी लेकर अपनी रूढ़िवादिता की परवाह किए बिना और बिना बड़बड़ाए बर्तन में थोड़ा सा डाल दो। जब माता के मन में सच्चे प्रेम की लहर उठती है तो वह अपने बच्चे को अपने हाथ से चिकोटी काटती है, और जब वह रोने और चिल्लाने लगता है तो उसे अपने सीने से लगा लेती है। इसी प्रकार बाबा ने सच्ची मातृवत मुद्रा में दादा केलकर को भी इस प्रकार चिढ़ाया था। वास्तव में कोई भी संत या गुरु अपने कट्टर शिष्य को निषिद्ध भोजन खाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता और न ही स्वयं को अपवित्र कर सकता है। हांडी का व्यवसाय कुछ समय तक 1910 तक चला और उसके बाद बंद हो गया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दासगणु ने अपने कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति बंबई प्रेसिडेंसी में दूर दूर तक फैला दी और देश के उस भाग से लोग शिरडी आने लगे, जो कुछ ही दिनों में तीर्थस्थल बन गया। भक्तगण अपने साथ भेंट के लिए विभिन्न वस्तुएं लाते थे और नैवेद्य के रूप में विभिन्न प्रकार के व्यंजन चढ़ाते थे। उनके द्वारा चढ़ाए जाने वाले नैवेद्य की मात्रा इतनी अधिक होती थी कि फकीर और दरिद्र लोग जी भरकर खा लेते थे और कुछ बच भी जाता था। नैवेद्य का वितरण किस प्रकार किया जाता था, इसके लिए हम नाना साहेब चांदोरकर की कथा का उल्लेख करेंगे, जिसमें स्थानीय मंदिरों और देवताओं के प्रति बाबा के आदर और सम्मान को दर्शाया गया है। अपने अपने तरीके से अनुमान लगाकर कुछ लोगों ने कहा कि साईं ब्राह्मण थे और कुछ ने कहा कि वे मुसलमान थे। वास्तव में उनकी कोई जाति नहीं थी। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था कि उनका जन्म कब और किस समुदाय में हुआ था और उनके माता पिता कौन थे। फिर वे मुसलमान या ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं? यदि वे मुसलमान होते तो वे मस्जिद में धूनी कैसे जलाए रख सकते थे? वहां तुलसी वृंदावन कैसे हो सकता था? वे वहां शंख और घंटियां बजाने और संगीत वाद्य यंत्र बजाने की अनुमति कैसे दे सकते थे? वे वहां हिंदू पूजा के विभिन्न रूपों की अनुमति कैसे दे सकते थे? यदि वे मुसलमान होते तो क्या वे कान छिदवा सकते थे और क्या वे हिंदू मंदिरों की मरम्मत के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च कर सकते थे? इसके विपरीत उन्होंने हिंदू मंदिरों और देवताओं के प्रति जरा भी अनादर कभी बर्दाश्त नहीं किया। एक बार नाना साहेब चांदोरकर अपने साव श्री बिनीवाले के पति अपने साव के साथ शिरडी आए। जब वे मस्जिद में जाकर बाबा के समक्ष बैठकर बातचीत करने लगे तो बाबा अचानक नाना साहेब पर क्रोधित हो उठे और बोले, इतने लंबे समय से मेरे साथ हो और फिर भी तुम इस प्रकार व्यवहार कैसे कर रहे हो? नाना साहेब को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने विनम्रतापूर्वक बाबा से इसका कारण बताने का अनुरोध किया। बाबा ने उनसे पूछा कि वे कोपर गांव कब आए और वहां से शिरडी कैसे आए। तब नाना साहेब को तुरंत अपनी भूल का ज्ञान हो गया। वे प्रायः शिरडी जाते समय कोपर गांव में गोदावरी के तट पर स्थित दत्त मंदिर की पूजा करते थे, परंतु इस बार उन्होंने अपने संबंधी, जो दत्त भक्त थे, को विलंब से बचने के लिए वहां जाने से रोक दिया और सीधे ही गाड़ी चला दी। उन्होंने बाबा के समक्ष अपनी सारी बात कह दी और बताया कि गोदावरी में स्नान करते समय उनके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ गया था, जिससे उन्हें बहुत कष्ट हुआ। बाबा ने कहा कि यह एक छोटी सी सजा है जो उसे मिलनी चाहिए और भविष्य में अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी। नैवेद्य वितरण पर वापस लौटना, आरती समाप्त होने के बाद और उदी और आशीर्वाद के साथ सभी लोगों को विदा करने के बाद बाबा अंदर गए और भोजन के लिए निंबर की ओर पीठ करके बैठ गए। भक्तों की दो पंक्तियां थीं, एक एक दोनों ओर। भक्त जो नैवेद्य लेकर आए थे उन्होंने अपने बर्तनों में विभिन्न प्रकार के भोजन जैसे कि पूरियां, मंडे, पोली, बासुंदी, संजा, बढ़िया चावल आदि रखे और बाबा द्वारा समर्पित प्रसाद की प्रतीक्षा करते रहे। सभी खाद्य पदार्थों को एक साथ मिलाकर बाबा के समक्ष रखा गया। उन्होंने उसे भगवान को समर्पित कर स्वयं को पवित्र किया। फिर उसका एक भाग बाहर प्रतीक्षा कर रहे लोगों को दिया गया तथा शेष भाग भीतर बैठे लोगों को दिया गया, जिनके मध्य में बाबा बैठे थे। इसके पश्चात दो पंक्तियों में बैठे भक्तों ने जी भरकर भोजन किया।
बाबा ने श्यामा और नाना साहेब निमोनकर से प्रतिदिन भीतर बैठे सभी लोगों को पवित्र भोजन परोसने तथा उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और सुख सुविधाओं का ध्यान रखने को कहा। ये कार्य उन्होंने बड़ी सावधानी और तत्परता से किया। इस प्रकार ग्रहण किए गए प्रत्येक ग्रास से उन्हें पोषण और संतुष्टि प्राप्त हुई। कितना मधुर, सुंदर और पवित्र भोजन था वह, सदैव शुभ और पवित्र। एक बार हेमाडपंत ने इस समूह में पेट भर भोजन कर लिया, तब बाबा ने उन्हें एक प्याला छाछ दिया। उसका सफेद रंग उन्हें अच्छा लगा, परंतु उन्हें भय था कि अंदर छाछ रखने के लिए जगह नहीं होगी। फिर भी उन्होंने एक घूंट लिया, जो बहुत स्वादिष्ट निकला। उसके अस्थिर रवैये को देखकर बाबा ने कहा, बस अब ऐसा अवसर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। उसने तब तो उसे पी लिया, परंतु उसे लगा कि बाबा के शब्द भविष्य सूचक थे, क्योंकि वे शीघ्र ही स्वर्ग सिधार गए। अब पाठकों, हमें हेमाडपंत का धन्यवाद करना चाहिए। उसने छाछ का प्याला तो पी लिया, परंतु हमें बाबा की लीलाओं रूपी अमृत की पर्याप्त मात्रा प्रदान कर दी है। आओ हम इस अमृत के प्याले प्याले पीकर संतुष्ट और सुखी हों। श्री साई को नमन, सभी को शांति मिले।